आप सब देख रहे हैं लर्न विद अनीश चैनल। आज आप लोगों को गणित का एक चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणी। तो आप सब लोगों को आज समांतर श्रेणी के बारे में बताएंगे, जो कक्षा 10 की एनसीईआरटी में 5वां पार्ट है, 5वां लेसन है समांतर श्रेणी। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और हिंदी में उसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। संक्षिप्त में उसे सा और समांतर श्रेणी लिखते हैं, श्रेणी लिखते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, संक्षिप्त में उसे एपी बोलते हैं। आप लोगों को ऐसा गणित बताएंगे कि जीवन में अपने ऐसी गणित नहीं देखी होगी, सुनी होगी। आपको एक एक चीज की परिभाषा सहित बताएंगे। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि समांतर श्रेणी कहते किसे हैं, समांतर श्रेणी क्या होती है। तो सुनिए आप लोग, समांतर श्रेणी का परिभाषा क्या है या इसका अर्थ क्या है। समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जुड़ने अथवा घटने से प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। यानी वह श्रेणी जिसका प्रत्येक पद जो प्राप्त हो रहा है वो अपने पहले वाले पूर्व पद में, जस्ट पूर्व वाले पद में एक निश्चित संख्या या तो जोड़ने से प्राप्त होगा या घटाने से प्राप्त होगा, समांतर श्रेणी कहलाएगी। जैसे 10, 15, 20, 25, 30 डॉट 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 डॉट। तो जो 15 आया 10 में 5 जुड़ के आया, 20 आया वो 15 में 5 जुड़ने से आया। तो इस प्रकार से समांतर श्रेणी है। या कह सकते हैं 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4 डॉट 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 डॉट, ये भी समांतर श्रेणी है। इसलिए क्योंकि इसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में 2 घटने से प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये समांतर श्रेणी है। तो ये समांतर श्रेणी होती है। समांतर श्रेणी के प्रथम पद को ए कहा जाता है, प्रथम पद ए होता है और उसका सार्वंतर होता है डी। सार्वंतर क्या होता है? डी, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए होता है, सार्वंतर डी होता है। पदों की संख्या को एन से दिखाते हैं, एन, पदों की संख्या को एन से दिखाते हैं। और जो यनवा पद होता है उसे एन से दिखाते हैं, टीएन से दिखाते हैं, एल से दिखाते हैं। एल का मतलब होता है अंतिम पद, एल बराबर होता है अंतिम पद, लास्ट। एल का मतलब होता है अंतिम पद। तो आप लोगों को बताएंगे, अगर किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है और पदों की संख्या n है, तब श्रेणी क्या होगी? तब श्रेणी होगी a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d डॉट 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 a प्लस n-1 इंटू डी। ये होती है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का ये मानक रूप है, ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। तो अब ये हमने बता दिया आपको समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या है। तो ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हो गया। उसके बाद हम बताएंगे कि समांतर श्रेणी जो होती है उसका nवां पद क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में टीएन भी बोलते हैं। तो nवां पद या टीएन बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है nवां पद, उसको टीएन से भी दिखाते हैं। तो टीएन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, या an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसको यल से भी दिखाते हैं, एल बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है अंतिम पद। तो अंतिम पद बराबर सूत्र क्या होता है? तो अंतिम पद बराबर सूत्र होता है एल बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये अंतिम पद का सूत्र होता है, ठीक। अंतिम पद ही nवां पद कह सकते हैं। तो यानी an बराबर l भी होता है, l बराबर tn भी होता है। हिंदी में इसको लिखा जाता है nवां पद। तो ये होता है श्रेणी का nवां पद। तो हमने आप लोगों को बताया कि समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, समांतर श्रेणी के पद क्या होते हैं। समांतर श्रेणी के अगर 3 पद निकालने हैं तो 3 पद क्या होंगे? अगर किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी है तो 3 पद क्या होंगे? तो 3 पद होंगे a प्लस डी, a प्लस 2d। 4 पद क्या होंगे? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। 5 पद क्या होंगे? a प्लस 2d, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकालना है तो उसका डायरेक्ट सूत्र क्या है? प्रत्येक पद a प्लस डी होता है, लेकिन जो पद निकालना है उसमें d का गुणांक 1 कम रहेगा। जैसे 10वां पद निकालना है तो वो वाला पद भी a प्लस डी है, लेकिन d का गुणांक 10 से 1 कम कर दो तो a प्लस 9d। 100वां पद निकालना है a प्लस 100-1 इंटू डी। 100 में से जाके तब चले 99, तो d का गुणांक 1 कम। जिस पद की बात की जाएगी वो पद में d का गुणांक बस 1 कम हो जाता है, होता प्रत्येक पद a प्लस डी है, तो a प्लस 99d होता है। इसी प्रकार nवें पद की बात की जाएगी तो a प्लस
डी होता है ये भी पद एनवा पद, लेकिन एन का जो गुणांक होता है एक कम होता है, n-1। अब ये हमने एनवा पद के लिए सूत्र बता दिया। अगर आपको एल दिया है, अंतिम पद सवाल में दिया गया है, ए दिया गया है, सवाल इस सूत्र में होती है चार चीजें। कितनी चीजें होती है? चार। एक होता है ए, एक होता है डी, एक होता है एन, एक होता है ए एन। अगर आपको ए एन या डी या ए एन में चार में से कोई भी तीन ज्ञात है तो चौथी चीज पक्षांतर करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर चार चीजें दी गई हैं, ए दिया गया है, ए एन दिया गया है और एन दिया गया है, डी नहीं दिया गया, तो आप सूत्र में रख दीजिए सबके मान, तीन के मान रख दोगे, चौथा अपने आप निकल आएगा। अपने आप का मतलब ये है उसको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा एडजस्ट, यानी पक्षांतर करना पड़ेगा। पक्षांतर करके आप एन का मान निकाल सकते हैं, या आपको डी ज्ञात है, ए ज्ञात है, ए एन ज्ञात है तो आप एन निकाल सकते हैं। एन ज्ञात है, एन ज्ञात है, ए ज्ञात है, ए एन तो डी निकाल सकते हैं। चार में से कोई भी तीन ज्ञात है, चौथी चीज आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा पक्षांतर करना होगा, इधर उधर करना होगा बराबर के, ठीक, तो उसको ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया nवें पद का सूत्र।